दिल्ली गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया है और 1 लाख करोड़ का बजट प्रेजेंट किया गया है। और इसके जो मुख्य हाइलाइट्स हैं ये एक बार हम ज़्यादा तेज़ी से देख लेते हैं। टॉप सेक्टर्स क्या हैं? एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, हाउस होल्ड, अर्बन डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर। तो ये सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसा कि मालूम हो कि बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स आता है, और एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो उस तरह के एक्सपेंडिचर हैं जिस पर गवर्नमेंट का कोई एसेट्स क्रिएशन नहीं होता है, और लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट की और लायबिलिटीज़ घटती हैं। तो ये है गवर्नमेंट का मेजर जो है एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सरकार अगर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर किया जाए तो सरकार के जो इनकम के जो साधन हैं, सरकार का जो रिसिप्ट्स जिनके माध्यम से सरकार पैसा कलेक्ट करती है, मतलब रेवेन्यू के जो भी साधन है, टैक्स वगैरह या तो बढ़ाए सरकार टैक्सेशन के, या इस तरह के जो और दूसरे रेवेन्यू के जो स्रोत हैं उनकी फ़ीस है, स्टीट है, बहुत तरह की सरकार के टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। तो उसके ऊपर बर्डन बढ़ता है। कई बार सरकारों को देखा गया है कि सरकारें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंपेंसेट करने के लिए जो कैपिटल डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लेती हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार अपनी जो सरकारी जो उपक्रम है, सरकार के जो इंटरप्राइजेज है, उसके हिस्से को बेच देती हैं, और ये सरकार के एसेट्स को कम करने वाला होता है। खैर, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। तो ये सरकार का है। इसके बारे में हमारी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर वो क्या कह रही हैं कि दिस बजट इज़ नॉट जस्ट एन अकाउंट ऑफ the government's income and expenditure, but is the first step taken towards the development of Delhi, which has become miserable in the last years। तो खैर पॉलिटिकल आर्गूमेंट है, इसके बारे में नहीं बातें करनी है। अच्छा, वेयर फंड्स कम फ्रॉम, ये कहाँ से पैसा आता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि पैसा कहाँ जाता है, कहाँ पर आउटले होता है, कहाँ पर खर्च होता है। तो सबसे अधिक पैसा जो है देख लीजिए इस सरकार की अगर बात करें तो एजुकेशन पर, इसका ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, हाउसिंग और फिर सोशल वेलफेयर ये। और इसके बाद पैसा वेयर फंड्स कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, तो सबसे अधिक टैक्स रेवेन्यू। जैसा भी हम चर्चा कर रहे थे, टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं, तो सबसे अधिक टैक्स से आता है। और इसके बाद आता है स्मॉल सेविंग लोन से आता है, नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस, अदर सेंट्रल ग्रांट्स, मतलब सरकार जो है केंद्र सरकार या दूसरे जो सहायता करने वाले जो केंद्र हैं वहाँ से। इसके बाद CSS ओपनिंग बैलेंस, ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू, अदर कैपिटल रिसिप्शन। तो ये इसके बाद मोर स्टोरीज इनसाइड, अच्छी तो पेपर के अंदर की बात है कि क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि बजट में 2025-26 का जो बजट है उसमें 44% जंप आया है उसकी साइज़ में। और इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो सेंट्रल फंड इन्फ्लोज, मतलब केंद्र सरकार से जो सहायता राशि है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। स्पेशली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देने की वजह से ये बढ़ोतरी देखी गई है। बाकी डिटेल आप इसको पढ़ लेंगे तो उसका और ज़्यादा डिटेल मिलेगा। थैंक यू।